वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं उनको लेकर बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाली हैं। एनसीईआरटी में इसकी जिक्र नहीं की हुई, बट इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपकी एनसीईआरटी को निचोड़ कर उनके सारे पॉइंट्स को इनके फैमिली से मैंने कोरिलेट करके एक सुंदर सा वीडियो मैं बना रहा हूं। 10 पॉइंट के अंदर तुम्हारी सारी की सारी जो फैमिलीज है वो रिवाइज हो जाएंगी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, जिससे कि तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस आ जाए और रोना ना पड़े इस टॉपिक को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर तुम देखो तो तुम्हारी एनसीईआरटी में सिलेबस में कौन कौन सी फैमिलीज ऐड हुई हैं। एक है मेल्विएसी क्रूसीफेरी, जिसको अपन ब्रासिकेसी भी कह रहे हैं, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी, एस्टेरेसी फैमिली, और ग्रामिनी, जिसे अपन पोएसी फैमिली भी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला सवाल आपका कैसे बन सकता है। सवाल आपका ऐसा बन सकता है कि भैया कौन सी फैमिली कौन से क्लास से बिलोंग करती है, डाइकॉट कौन है और मोनोकॉट्स कौन कौन है, ऐसे सवाल बन सकता है। देखो तो डाइकॉट के बारे में अगर आप जानते हो तो डाइकॉट में कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है आपको, सो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। और रूट किस टाइप के होते हैं बच्चों, सो टैप रूट होते हैं जी। तो 5 में से ना जितने भी तुम्हारी 4 फैमिलीज हैं वो सारी की सारी तुम्हारी किन से बिलोंग करती है बच्चों, डाइकॉट क्लास से ही बिलोंग करती है। कौन कौन सी, मेल्विएसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी और तुम्हारी कंपोजिटी। क्लियर है बच्चों, आ जाओ जी। इसके बाद मोनोकॉट में हमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है बच्चों, सो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। और मोनोकॉट्स में अगर आपको याद हो तो वीट में तुम्हारे पास कौन सा रूट था, तो फाइबरस रूट आपको देखने को मिला था। तो अब वीट वाली फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी, जिसे अपन पोएसी फैमिली भी कहते हैं। तो नीट में आपको ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पहली बार से फैमिली इंट्रोड्यूस हुआ था ना तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जी। क्लियर हो गया। सो मोनोकॉट सिर्फ एक फैमिली है, ग्रेमिनिया पोएसी, और सारे के सारी तुम्हारी डाइकॉट्स हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन शो करता है, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपकी क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी शो करती हैं। इसके बाद साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कौन शो करता है बच्चों, तो आपका मेल्विएसी शो करता है। याद करने का तरीका है सीएम, मेल्विएसी तुम्हारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटी फैमिली आपका शो करता है। एस्टेरेसी डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट, ठीक है। जिसने अगर पूरा एकदम डिटेल में समझना है इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, मैंने डिटेल क्लास के ऊपर लिया, आप जाके देख सकते हो बच्चों। स्पाइक और स्पाइकलेट तुमको किस में देखने को मिलता है बच्चों, तो ग्रामीने फैमिली में या तुम्हारा पोएसी फैमिली में देखने को मिलता है। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया। पेपर में मैच द कॉलम में आ सकता है, बताइए कि साइमोस, रेसिमोस, कैपिचुलम, स्पाइक और स्पाइकलेट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैच द कॉलम तुम कर सकते हो। इसके बाद ब्रैकेट्स, आपको याद है ब्रैकेट्स के ऊपर भी तुम्हारे एनसीईआरटी में जिक्र की गई है। देखो जिनके पास ब्रैकेट्स रहेगा उसे ब्रैकेटेड कहते हैं, जिनके पास नहीं रहता है उसे अपन ई ब्रैकेटेड कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा जिनकी किस किस के पास ब्रैकेटेड है, तो ब्रैकेटेड तुम्हारा मेल्विएसी, कंपोजिटी और ग्रामीने फैमिली है। इनके पास ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है। ब्रैक्ट किसके पास नहीं मिलेगा बच्चों, तो क्रूसीफेरी में आपको देखने को नहीं मिलता है। एक ऐसा फैमिली है जिसके अंदर तुमको ब्रैकेटेड और इब्रैकेटेड कंडीशन दोनों देखने को मिल सकता है, वो है तुम्हारा लेग्यूमिनोसी फैमिली। सॉर्टेड हो गया, बहुत सिंपल हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं अभी बच्चों। फ्लावर्स, अब फ्लावर्स हमारे पास 3 तरीके के मिल सकते हैं, पेंटामरस, टेट्रामरस और ट्राइमेरस। तो पेंटामरस फ्लावर तुमको किस किस फैमिलीज में देखने को मिलेगा, सो मेल्विएसी, कंपोजिटी और लेग्यूमिनोसी फैमिली में, ये 3 फैमिली में। टेट्रामेरस फ्लावर किस में देखने को मिलेगा बच्चों, क्रूसीफेरी में, और ट्राइमेरस आपकी ग्रामिनी में। ओके, वीट वाली फैमिली में। नीट में ऐसी इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, तुम देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैलेक्स, कैलेक्स जो कि तुम्हारा ग्रीन पार्ट होता है। अब कैलेक्स में 2 कंडीशन आता है, या तो गेमियोसेपेलस या तुम्हारा पॉलीसेपेलस। गेमियो का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड होगा, और पॉली का मतलब होगा फ्री होगा। तो पॉलीसेपेलस फ्री तुम्हारे पास सेपल्स किस किस में देखने को मिल रहा है, ओके मेल्विएसी में देखने को मिल रहा है, ओके ग्रामिने में देखने को मिल रहा है, और तुम्हारा ओके क्रूसीफेरी में देखने को मिल रहा है। और फ्यूज आपको सेपल किस में देखने को मिल रहा है, गेमियोसेपेलस कंडीशन आपको लेग्यूमिनोसी में देखने को मिलता है बच्चों। अच्छा, कभी कभी कैलेक्स है ना अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है तुम्हारा हेयरी लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अपन पेपस कहते हैं। तो वो तुमको किस में देखने को मिलेगा बच्चों, कंपोजिटी फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब अगर कैलेक्स अगर एब्सेंट है या तो वो पेपस में कन्वर्ट हो गया है, तो वो है तुम्हारा कंपोजिटी फैमिली बच्चों। आगे की ओर सुनो यार। कोरोला क्या होता है, तो कोरोला में भी तुम्हारा 2 कंडीशन होगा, पॉलीपेटलस अगर वो तुम्हारे पास फ्री होगा, अगर यूनाइटेड होगा तो गेमियोपेटलस आएगा, वो सेपेलस नहीं आएगा, वो पेटलस आएगा। सेपेलस नहीं, वो आएगा पेटलस। क्लियर, सुनो आ जाओ जी। अब
अगर तुम बड़े गौर से देखो तो पॉलीपेटलस का एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा जी, मेलविएसी, ओके, ग्रेमिनी और तुम्हारा क्रूसीफेरी, ये तुम्हारे हो जाएंगे जी। और तुम्हारा गेमियोपेटलस का एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे कंपोजिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। आगे की ओर सुनो जी। अब एंड्रोइशियम को लेकर सवाल तुम्हारे पेपर में बहुत आता है। देखो सभी लोग जानते हैं डायडेल्फस तुमको फेबियेसी लेग्यूमिनोसी में देखने को मिलेगा, 9+1 अरेंजमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन इनफाइनाइट आपको स्टेमन किसमें देखने को मिल सकता है, इनफाइनाइट न्यूमरस स्टेमन या मोनोडेल्फस सिंगल बंच में, मेलविएसी में, बिकॉज इन्हीं सबसे तुम्हारा फ्लोरल फॉर्मूला बनने वाला है। स्टेमन 2+4 पॉलीएंड्रस या टेट्राडाइनेमस, ये पेपर में आता है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन किस फैमिली में देखने को मिलता है, तो क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है ना, ब्रासिकेसी फैमिली। स्टेमन 5 और ईपी पेटलस कंडीशन आपको कंपोजिटी में देखने को मिलेगा, और ग्रामिनी में आपको स्टेमन 3 मिलते हैं जी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो यार। अब गाइनोइशियम के बेसिस पे देखो जी, सुपीरियर और हाइपोगाइनस फ्लावर किस में देखने को मिलेगा आपको, तो मेलविएसी, ओके, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी और तुम्हारा ग्रामिने। लेकिन इंफीरियर और ईपीगाइनस तुमको कंडीशन फ्लावर किस में देखने को मिलेगा, तो कंपोजिटी फैमिली में देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं बच्चों, ओके, मैरीगोल्ड सनफ्लावर वाला एग्जांपल है कि नहीं, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे की ओर सुनो यार। अब लोक्यूल्स के बेसिस पे देखो, सो मल्टी लोक्यूलर तुमको मेलविएसी फैमिली में देखने को मिलेगा। एक ही फैमिली है मेलविएसी फैमिली जो कि मल्टी लोक्यूलर रहेगा, और जितने भी तुम्हारे फैमिलीज हैं वो सारी सारी यूनिलोक्यूलर है। कौन कौन सी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, लेग्यूमिनोसी और तुम्हारा ग्रामिनी। तो ये तुम्हारे लोक्यूल्स के बेसिस पे हो गया जी। अब देखो प्लेसेंटेशन के बेसिस पर, एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हारा मेलविएसी शो करेगा, मार्जिनल कौन शो करेगा, फेबियेसी, पी शो करता है क्या, पराइटल मस्टर्ड है कि नहीं, मस्टर्ड और आर्जिमोन, क्रूसीफेरी फैमिली, और बेसल में तुम्हारे पास आ जाएगा जी कंपोजिटी और ग्रामिनी फैमिली आ जाएंगे जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो तुम्हारे एग्जांपल से सबको रिलेट करके मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है पूरा। इसके बाद तुम्हारे फ्रूट्स कैसे कैसे बनेंगे बच्चों, तो कैप्सूल आपका बनता है किसके अंदर जी, मेलविएसी फैमिली में। सिल्यूका आपके पास बनता है क्रूसीफेरी फैमिली में, लेग्यूम्स आपके लेग्यूमिनोसी में, किप्सिलिया कंपोजिटी में, और कैरियोप्सिस जो है आपको वो ग्रामिनी में बनता है। अब ये सब क्या होता है अब मैं यहां पे नहीं बता सकता, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आधा पौना घंटा लेके समझाया हुआ डिटेल में, तो आप लोग जरूर फुल लेंथ क्लास को देख सकते हो। बस अभी तुमको याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। क्लियर, आगे सुनो यार। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं यार। मेलविएसी का एग्जांपल कौन हो जाएगा जी, हिबिस्कस हो जाएगा तुम्हारे पास, जैसे कि चाइना रोज हो गया, ओके, भिंडी हो गया, और तुम्हारे कॉटन हो गए, मेलविएसी फैमिली। क्रूसीफेरी का बेस्ट एग्जांपल कौन होगा जी, मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश और टर्निप। लेग्यूमिनोसी फेबियेसी फैमिली तुमको पूरा याद करना है एज इट इज, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ये दिया गया, सारा का सारा एग्जांपल आपका याद होना चाहिए। पेपर में आपको एलिमिनेशन पूछ सकता है, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, इंडिगोफेरा, सनम, सेसबिनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी और तुम्हारा मुलाइटी जो कि मेडिसिनल है। आ जाओ कंपोजिटी में कौन कौन आएगा बच्चों, तो तुम्हारे पास सनफ्लावर आ जाएंगे, लेट्यूसे और मारीगोल्ड, है ना। और ग्रेमिनी में तुम्हारा व्हीट, मेस, ओट और तुम्हारा बार्ली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रेमिनी तुम्हारे पास क्या है बच्चों, मोनोकॉट्स हैं जी, है कि मोनोकॉट्स फैमिली से। अब इनके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो आप सभी लोग जानते हो पहले बात इसके बारे में, ये तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक है, ये तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और ये तुम्हारा बाइसेक्सुअल है। इतना तो बेसिक सभी को पता है ना, बस इतना ही तुमको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है और कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास फ्लोरल फॉर्मूला बना हुआ है। अगर आपको लेग्यूमिनोसी का पता होगा ना, इतना ही पता है कि जी के अगर नीचे अगर डैश रहेगा तो वो सुपीरियर होगा, और जी के अगर ऊपर रहेगा तो ये तुम्हारे पास क्या होगा जी, इन्फीरियर होगा। बड़े गौर से तुम देखो तो किसके यहाँ पे जी के नीचे यहाँ पे डैश है बच्चों, तो दिखाया नहीं गया यहाँ पे, लेकिन आपको किसमें देखने को मिलेगा, हाइपोगाइनस में देखने को मिलता है जी, ठीक है। मारीगोल्ड सनफ्लावर वाले इसमें देखने को मिलेगा, तो ग्रेमिनी में आपको देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। तो ये पूरा एक बार फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसका पूरा जो पीडीएफ है ना मैं टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर भी डाल दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको फैमिलीज को लेकर याद रखना है, क्या क्या बच्चों। अगर हम मेलविएसी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे तो मेलविएसी फैमिली के लिए क्या याद रखना है आपको बच्चों, कि इन द केलेक्स वेलवेट एस्टिवेशन, वाइल ट्विस्टेड में तुमको कोरला में तुमको ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। क्या, केलेक्स में वेलवेट एस्टिवेशन और तुम्हारे पास कोरला में ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्रूसीफेरी फैमिली में क्या होगा जी, कैलेक्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, और तुम्हारे पास कोरोला में वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। लेग्यूमिनोसी में क्या देखने को मिलेगा,
कैलेक्स में आपको वेलवेट या इम्ब्रिकेट दोनों मिल सकता है, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और कोरोला में आपको पेप्लोनिशियस कंडीशन देखने को मिलता है जी, है ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इसके बाद कंपोजिटिव में तुम्हारे पास क्या है बच्चों, कैलेक्स तुम्हारा एब्सेंट ही है, मतलब पेपर्स आपको देखने को मिलता है जी। तो वेलवेट एस्टिवेशन आपको कोरोला में देखने को मिलेगा। क्लियर है। फिर ग्रामीने फैमिली में तुमको पेरियांत कंडीशन देखने को मिलता है। पेरियांत का मतलब कैलेक्स और कोरोला तुम्हारे डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं। तो ये तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज थी उनको मैंने एकदम शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर रहेंगे तो तुम्हारी यहाँ पे रिवीजन अच्छे से हो गई रहेगी। एक बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कि आने वाले संडे को आपकी AIMT वापस से कंडक्ट करवाई गई है। आप जैसे कि जानते हैं कि AIMT तुम्हारा फ्रॉम मार्च 31 से लेकर आपका अप्रैल 28 तक चलने वाला है। आने वाले 14 तारीख को तुम्हारी अगली AIMT रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जरूर से आप लोग एनरोल कर लेंगे। एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए क्या है, RM24 में आपके अनअकैडमी प्लस की प्राइसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप करके 4999 कर दी गई है। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपके पास प्लस का, अगर आप क्लास 11th या 12th या ड्रॉपर है, जरूर से आप ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। तब आप मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे। ये ऑफर आपका वैलिड है टिल दी 14 अप्रैल तक। और हमारी जो कोर्सेज है बच्चों वो 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, फिनिक्स जो कि ड्रॉपर बैच है आपकी। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और हमारी कल से बच्चों क्या शुरू हो रही है, आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लास 10 डे में कंप्लीट बायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूं। कल हमारी यूनिट 1 शाम को 6 बजे होने वाली है। 300 पॉइंट्स में पूरी की पूरी एनसीईआरटी में रिवाइज करवा दूंगा। आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।